Hello students, today we are going to discuss thermal expansion of solids. Okay बच्चा, अब अगर हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं तो बच्चों हमें थोड़ा सा फेमिलियर होना चाहिए सर टेम्परेचर, अबाउट द टेम्परेचर, अबाउट द हीट एंड सर देयर रिलेशंस, ठीक है, एंड सर टेम्परेचर स्केल्स. ओके, तो बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि टेम्परेचर एंड देयर स्केल्स क्या हैं, उनके चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट पड़ते हैं. चलिएगा, अब बात करते हैं सॉलिड्स की. सबसे पहले हम कहेंगे कि सर यहाँ पर बोला है सॉलिड. ओके, तो बच्चों अगर आपने ध्यान दिया हो तो अगर मैं एक वायर की बात करता हूँ, ठीक है, अगर वायर से पहले मैं इस मार्कर की बात कर लेता हूँ, तो बच्चों इस मार्कर में ये एक सॉलिड है बट इसमें लेंथ है, राइट ना. अगर हम कहें कि सर इसमें विड्थ और हाइट नहीं है, सो सर ये बिल्कुल क्लियर होगा कि सर इसमें ओनली लेंथ है, विड्थ एंड हाइट नहीं है. दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि सर ये ऐसा सॉलिड है जिसमें क्या है, लेंथ है. तो जब हम इसको हीटेड करेंगे तो सर कुछ चेंजेस होना चाहिए, राइट ना. और वो चेंजेस क्या होंगे, तो बेटा आप लोगों को ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब भी किसी मटेरियल को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो कुछ एक्सेप्शन मटेरियल्स को छोड़कर, राइट ना, एक्सेप्शनल मटेरियल को छोड़कर मोस्टली मटेरियल एक्सपांड करते हैं. पॉइंट क्लियर है. तो बच्चों जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक्सपांड करते हैं, और जब हम उसमें से हीट एब्जॉर्व करते हैं, राइट ना, निकालते हैं, तो उस केस में क्या होता है बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, श्रिंक करते हैं. पॉइंट क्लियर. तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा. तो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि सर अगर मेरे पास कोई ऐसा सॉलिड है जिसमें ओनली लेंथ है, राइट ना, ओनली लेंथ है, तो बेटा इस केस में इसको जब हम हीटेड करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि सर यहां पर ओनली लीनियर एक्सपांशन होगा. क्या होगा बेटा, लीनियर एक्सपांशन. और ये एक्सपांशन किसके कारण हो रहा है बेटा, हीट के कारण. तो हम इसको बोलेंगे लीनियर थर्मल एक्सपांशन, राइट ना. ओके, अगर बेटा मेरे पास कोई ऐसी सॉलिड है जिसके पास लेंथ भी है एंड विड्थ भी है, सो सर जब इसमें लेंथ एंड विड्थ है तो हम कह सकते हैं कि सर इसके पास एरिया है. ओके, और जब हम इसे हीटेड करेंगे तो सर इसके एरिया में चेंज होना चाहिए. दैट्स वाई यहाँ पर जो चेंज आएगा वो किस में आएगा सर, एरिया में होगा. ओके, एरियल एक्सपांशन बोल सकते हैं इसको, या सुपरफिशियल. भाई ध्यान दीजिएगा, सुपरफिशियल जहाँ पर एरिया होता है उसमें जब चेंज आएगा तो सुपरफिशियल एक्सपांशन. तो बेटा इसको हम क्या बोल सकते हैं सर, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपांशन. ये बात क्लियर है बेटा आप सबको, थर्मल एक्सपांशन. अब अगर बेटा मेरे पास कोई ऐसी बॉडी है जिसके पास लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ओके, तीनों है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, देखिएगा जरा. अगर मेरे पास कोई ऐसी बॉडी है जिसके पास लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों है, तो भाई हम कह सकते हैं कि सर इसके वॉल्यूम में चेंजेस होगा. पॉइंट क्लियर, क्योंकि इस बॉडी के पास क्या है सर, वॉल्यूम है. दैट्स वाई यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होगा. ठीक है, आप लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ा था कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन जब लेंथ विड्थ हाइट में चेंजेस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम फंडा है सर. यहाँ जो एक्सपांशन होगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन या थर्मल एक्सपांशन बोल सकते हैं. थर्मल एक्सपांशन. तो बेटा आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले सॉलिड्स के नेचर के बारे में बात कर ली जाए. पॉइंट क्लियर. सो भाई सॉलिड ऐसा जिसके अंदर लेंथ हो उसमें लीनियर एक्सपेंशन होगा, जिसके अंदर एरिया होगा उसमें एरियल एक्सपेंशन होगा, और जिसके अंदर वॉल्यूम होगा, राइट ना, उसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा. अब ये एक्सपेंशन होने के रीजंस क्या हैं सर, इसका मेन रीजन है सर थर्मल चेंज. ओके, तो अगर हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर चेंज होगा. अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो सर इनके लेंथ, विड्थ, हाइट में भी चेंज होगा. अकॉर्डिंग टू लेंथ, विड्थ, हाइट सर लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इनमें भी चेंजेस होंगे. ओके, सो यहाँ पर हम 3 टाइप्स के एक्सपेंशन पढ़ते हैं बेटा. फर्स्ट एक्सपेंशन पढ़ते हैं लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. ओके, तो बच्चों आप यहां पर देखेंगे कि एक बॉडी मेरे पास है कोई भी, ओके, इसको 3 डायमेंशनल बना लेते हैं. ठीक है, या एक मेरे पास रॉड है सर, इसका जो इनिशियल लेंथ है वो L0 है. ओके, सर इसका जो टेम्परेचर है उसको हमने θ1 बोल दिया है.
अब मैंने इसको टेम्परेचराइज किया, तो टेम्परेचराइज करने के कारण सर इसकी लेंथ में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसको हमने बोला है सर डेल एल। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि सर इसकी जो फाइनल लेंथ हो गई है वो कितनी हो गई है, एल हो गई है। ओके, तो बच्चों ये आप बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ पा रहे हैं कि डेल एल जो होगा वो एल माइनस एल नॉट होगा सर। ठीक, तो अब हम यहां पे कहेंगे कि सर चेंज इन लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सर इनिशियल लेंथ एंड टेम्परेचर डिफरेंस। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि सर जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ एंड सर क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब बच्चों हम आगे चलते हैं। तो जब हम किसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो उस केस में सर कोई ना कोई कोएफिशिएंट तो लगाएंगे, राइट। सो बेटा हमने यहाँ पर लगाया अल्फा और लिखा एल नॉट डेल थीटा। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्सपेंशन कौन सा हो रहा है, लीनियर। सो हम यहाँ पर बोलेंगे अल्फा जो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। पॉइंट क्लियर है? तो बेटा ये अल्फा क्या है, वेयर अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और थर्मल एक्सपेंशन। पॉइंट क्लियर है? चलेगा। ओके सर, अगर मैं इस डेल की वैल्यू रख देते हैं, देखिएगा बहुत जगह पर या कई सिचुएशंस में हमको इस फॉर्मूले को डायरेक्ट पुट करना है, ठीक है, जहां पर हमसे चेंजेस पूछे गए हैं। लेकिन बच्चों जहां हमसे चेंजेस नहीं पूछे गए हैं उस जगह पर हम क्या करेंगे कि सर यहां पर लिखेंगे एल फाइनल माइनस एल नॉट, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू सर अल्फा एल नॉट डेल थीटा। ठीक है, ओके इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो एल नॉट को उधर ले जाइएगा बेटा, तो एल फाइनल जो है, फाइनल लेंथ जो है मेरे पास, फाइनल लेंथ जो है कितनी हो जाएगी सर, एल नॉट, ठीक है, प्लस एल नॉट अल्फा डेल थीटा। ओके बच्चों अगर आप ध्यान दें तो आप यहाँ देखेंगे कि जो फाइनल लेंथ है उसके लिए हमने एल नॉट को कॉमन ले लिया है, अल्फा डेल थीटा। क्लियर है बेटा? इस चीज को आप ध्यान रखें कि यहाँ पर अल्फा डेल थीटा जो है क्या हो गया मेरे पास, लीनियर चेंज हो गया, या हम कह सकते हैं अल्फा फाइनल हमने या एल फाइनल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। पॉइंट क्लियर है बेटा? ठीक है, ओके एक और क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ जाता है आपको कि सर यूनिट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा। ठीक है, सो बच्चों यहाँ से यूनिट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इस साइड में लेके आए, ठीक है, और हमने यहाँ अल्फा को सेपरेट करना है। तो बच्चों जब हम यहाँ पे अल्फा को सेपरेट करेंगे सो देखेंगे डेल एल अपॉन एल नॉट अपॉन थीटा आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा सर, डेल एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल थीटा। ओके यही आएगा बच्चों। अगर आप ध्यान दें सो डेल एल की यूनिट क्या होगी, मीटर, इनिशियल लेंथ की भी यूनिट क्या होगी, मीटर, और डेल थीटा की यूनिट क्या होगी बेटा यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन हो सकती है सर। पॉइंट क्लियर? तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर मीटर से मीटर को कट कर दिया तो मेरे पास बचा क्या, पर डिग्री या पर केल्विन। तो बच्चों इसकी जो यूनिट आती है वो पर डिग्री सेल्सियस आती है और पर केल्विन आती है। अब आप ये अच्छे से अवेयर हैं कि सर पर केल्विन किसके लिए होता है, एसआई यूनिट के लिए, और डिग्री सेल्सियस जो है हमारी प्रैक्टिकल या ट्रेडिशनल यूनिट है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब बच्चों एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर आपको चेंज दिया है, ठीक है, या टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है और वो टेम्परेचर चेंज डिग्री में दिया हुआ है और थर्मल एक्सपेंशन की यूनिट पर केल्विन में दी है, तो आपने यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने टेम्परेचर स्केल्स में सीखा था कि जो चेंज होता है डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में वो सेम होता है। पॉइंट क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं बेटा। अब हमारे पास कौन सा एक्सपेंशन आ जाएगा सेकंड नंबर पे सर, सुपरफिशियल और एरियल, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। बच्चों जब हम इस एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर यहाँ पर एरिया है, ओके, एक बॉडी है जिसकी लेंथ हमारे पास अभी एल है सर, ओके, और स्क्वायर है मान लिया। अब हमने इसको टेम्परेचराइज किया तो इसका जो लेंथ है एल प्लस डेल एल हो गया सर, एल प्लस डेल एल हो गया सर,
राइट ना। सो बच्चों अभी जो एरिया है वो ए नॉट है और अभी जो एरिया है वो ए हो गया है, ठीक है भाई। टेम्परेचर यहाँ पे कितना था सर, तो यहाँ पे कहेंगे θ1 और यहाँ पे हो गया θ2। दैट्स वाई हम यहाँ कह सकते हैं कि चेंज इन थीटा या टेम्परेचर कितना हो जाएगा θ2 माइनस θ1। ओके, सेम पैटर्न पे सुपरफिशियल एक्सपांशन हमारा होता है कि सर चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। पॉइंट क्लियर? ओके बच्चों, जब हम यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो सर यहाँ पर कोई ना कोई कॉफिशिएंट तो आएगा, तो सर इस कॉफिशिएंट को बोलते हैं बीटा, राइट ना। और बीटा क्या है सर, सुपरफिशियल या एरियल कॉफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन और थर्मल एक्सपांशन। ओके सर, इसको हमने बोला इतना इनटू डेल थीटा। ओके बच्चों, एक फार्मूला तो मेरे पास डायरेक्टली आ गया, ठीक है। ये क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपांशन। ओके चलेगा। अब अगर बेटा मैं डेल को लिखना चाहूं तो क्या मैं डेल को ये लिख सकता हूं सर, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल थीटा। ओके सर फाइन। अगर आपने इसको लिख दिया है तो बच्चों आपको मालूम चलेगा कि ए नॉट इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास सर, या ए फाइनल एरिया ये आ गया ए नॉट 1 प्लस सर कितना आ गया बीटा इंटू डेल्टा थीटा। अब बच्चों एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है हमारा कि सर ये हमने एरिया में जब चेंजेस को देखा तो एरियल एक्सपांशन बीटा या कॉफिशिएंट एक्सपांशन बीटा को लिया है। क्या ये बीटा और अल्फा में कोई रिलेशन है सर? यस बिल्कुल बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जब लेंथ में चेंज हो रहा है तो अल्फा आएगा, तो इसके लिए भी एक अल्फा आएगा। कुल मिला के एरिया को हम देखेंगे तो एरिया में लेंथ एंड विड्थ होती है। पॉइंट क्लियर? सो एक लेंथ में चेंज हो रहा है तो अल्फा आया, तो दूसरी में भी चेंज हो रहा है तो डबल अल्फा आना चाहिए कि नहीं। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमारे पास सर बीटा इज इक्वल टू जो होता है 2 अल्फा होता है, मतलब सर एरियल एक्सपांशन या कॉफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखें, ये कई बार न्यूमेरिकल्स में हमें यूज होता है बेटा, ठीक है चलेगा। थर्ड, अच्छा इसकी भी यूनिट क्या होगी बेटा, वही पर डिग्री है ना। यूनिट क्या होगी सर, पर डिग्री और पर केल्विन रहेगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ओके फाइन। नेक्स्ट सर हम थर्ड की बात कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन। ओके बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन। अगर बच्चों वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन की बात की जाएगी तो हम कहेंगे कि सर हमारे पास एक कोई क्यूब है, ओके जिसका लेंथ L है, राइट ना, जिसका एज L है, लेंथ नहीं बोलेंगे यहाँ पे एज बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये एज L है बेटा। इस केस में जब हमने इसको हीटेड किया तो सर इसका साइज जो है इंक्रीज कर गया, और कितना इंक्रीज कर गया, हम कहेंगे सर डेल L से इंक्रीज कर गया, L प्लस डेल L हो गया इसका एजेस, राइट, L प्लस डेल L हो गया है। लेंथ विड्थ और सर ये हाइट भी क्या हो गई, L प्लस डेल L हो गया है। पॉइंट क्लियर है सर? साइज में इंक्रीज हो गया है, सो वॉल्यूम में चेंज हुआ है, तो इनिशियल वॉल्यूम V नॉट, फाइनल वॉल्यूम V। सो बेटा चेंज इन वॉल्यूम वही रहेगा, सब कुछ वही है। चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। इधर टेम्परेचर कितना था सर, θ1, इधर टेम्परेचर कितना हो गया बेटा, θ2। दैट्स वाई डेल थीटा कितना हो जाएगा बेटा, θ2 माइनस θ1। क्लियर बेटा? इधर आते हैं, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो इस केस में सर कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट लगाएंगे, तो कॉफिशिएंट हमने लगाया गामा, गामा V नॉट डेल थीटा। ओके सो बेटा ये क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन। पॉइंट क्लियर? इस चीज को ध्यान रखेंगे। और बच्चों ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और हम जब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं तो लिखेंगे V माइनस V नॉट इज इक्वल टू सर V नॉट गामा इंटू डेल्टा थीटा। दैट्स वाई बेटा इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ओके गामा डेल्टा थीटा, वेयर गामा क्या है बेटा सर, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन। ओके अच्छा, आप लोगों ने ये चीज अच्छे से समझ में आनी होगी कि सर ये अल्फा, ये लेंथ L है, L है, L है, इसमें चेंजेस डेल L है, इधर भी चेंजेस डेल L है, इधर भी, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है।
तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम एरिया की बात कर रहे थे तो सर 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं। दैट्स वाई हम यहाँ पे डायरेक्टली ये वैल्यू लेके आ जाते हैं बेटा कि जो हमारे पास गामा है वो लीनियर एक्सपांशन का 3 टाइम्स होता है। ओके, अगर आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान दें, कई बार आपको लीनियर एक्सपांशन दिया जाता है, वॉल्यूम चेंज के लिए बोल दिया जाता है, खासतौर पे लिक्विड से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन होता है, राइट ना, तो उस केस में आपको क्या किया जाता है, अल्फा दे दिया जाता है, गामा आपको पुट करना होता है। सो कैलकुलेट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों दोनों ही अल्फा बीटा रिलेशन एंड गामा एंड अल्फा का रिलेशन जो है, हमसे इन तीनों के रिलेशन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट का रेशियो, एरियल एक्सपांशन कोएफिशिएंट का रेशियो और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोएफिशिएंट का रेशियो कितना होता है, तो हम कहेंगे 1:2:3 होता है सर। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ये कई बार आपको पूछा गया चुका है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है। पॉइंट क्लियर बेटा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट ना, तो आप उनको थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेट करें, देखें, ठीक है। और आपको एक ये क्वेश्चन अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख लें छोटा सा, कि सर मेरे पास एक कोई भी रैंडमली प्लेट हमने ले ली है, मेटल की प्लेट है जिसमें एक हॉल हो रखा है, ठीक है। अगर इस मेटल प्लेट में हॉल है तो क्या अगर हम इस प्लेट को हीटेड करते हैं तो क्या बेटा हम कहेंगे कि इसकी सारी डायमेंशंस इंक्रीज करेंगी, राइट ना। तो बच्चों अगर ये डायमेंशंस की बात की जाए, इस डायमेंशंस की बात की जाए, या इसके डाया की बात की जाए, या इस डायमेंशंस की बात की जाए, जब हम हीटेड करेंगे तो सारी वैल्यूज क्या करेंगी बेटा, इंक्रीज करेंगी। तो बच्चों इस टाइप के कई बार क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं और आपको इस टाइप से दे दिया जाता है कि सर इसको ए बोला जाए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो बताइए इनमें क्या रिलेशन होगा या क्या चेंजेस होंगे। तो हम कहेंगे हीटेड करने पर सारी की सारी वैल्यूज क्या करेंगी बेटा, एक्सपांड करेंगी, ठीक है। ये आपका एरिया से रिलेटेड है। अगर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे एक सॉलिड स्फीयर है और बेटा एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और दोनों का मटेरियल जो है सेम है, मटेरियल सेम, राइट ना, रेडियस भी क्या है बेटा, सेम है, रेडियस भी सेम है, मटेरियल सेम, रेडियस सेम, ये क्या चीज है, सॉलिड है, और ये क्या है बेटा, हॉलो है, और दोनों क्या है, स्फीयर है, राइट। अब जब रेडियस सेम है, मटेरियल सेम है, इन दोनों को सेम हीटेड किया जा रहा है, तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि इनको जब सेम हीटेड किया जा रहा है तो इनके जो वॉल्यूम में चेंजेस होगा या इनका जो फाइनल साइजेस हो, जो इनका फाइनल साइज होगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा ना। क्यों सेम होगा, इस बात को आप समझो। अगर बच्चों इस सॉलिड को मैं छोटे छोटे हॉलो सिलेंडर से मिला हुआ बना हुआ मान लेता हूं, तो इस केस में पहली वाली लेयर को जब हीट मिलेगी तो पहली वाली लेयर इतनी जो है वो इसकी सेम है कि नहीं, जितनी पहली लेयर ये एक्सपांड होगी उतनी ये एक्सपांड होगी। पॉइंट क्लियर है। सो बेटा ये सॉलिड स्फीयर जो है उतना ही एक्सपांड होगा जितना हॉलो स्फीयर होगा। पॉइंट क्लियर।